भगवान ने इतनी सुंदर धरती बनाई कि इंसान इस धरती पे आके आराम से रहेगा, खूब घूमेगा फिरेगा, अपनी फैमिली को टाइम देगा। बट हमने रात रात भर काम कर करके अपनी सेहत भी खराब की, अपने परिवार को भी इंतज़ार कराया और हमने कुछ खास हासिल भी नहीं किया। आज का टॉपिक इसी के बारे में है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज संतोष। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं कि हम इंडियंस ऑफिस में इतना लेट तक क्यों काम करते हैं। 8 बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे, काम करते रहेंगे। मैंने अपने 20 साल के करियर में आई स्टार्टेड एज अ कॉल सेंटर एजेंट और आज मैं ग्लोबल डायरेक्टर हूँ एक कंपनी में यूरोप में। मैंने ये 20 साल में ये देखता आ रहा हूँ। तो इस चीज़ का उनके जीवन पे क्या असर पड़ता है, उनके फैमिली पे क्या असर पड़ता है, उनके करियर पे क्या असर पड़ता है और इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आप एंड तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। लेट्स स्टार्ट। मैंने अपने 20 साल के करियर में कई देशों में काम किया, बहुत जगह ट्रैवल भी किया। बट एक चीज़ जो मैंने कॉमन देखी वो ये कि हम इंडियंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम ऑफिस में स्पेंड करते हैं या ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आप देख लीजिए, 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, बीवी का फोन आ रहा है, कहाँ हो कहाँ हो, अरे आ रहा हूँ यार, इंपॉर्टेंट मीटिंग थी यार, आ रहा हूँ। 9 बजे तक घर पहुंचेंगे, 10 बजे फिर से लैपटॉप ओपन कर लिया, मेल्स डाउनलोड हो रही हैं। ये ऑफिस से ही 11 बजे आए, बच्चे सो गए, बीवी का मुंह बना हुआ है, खाना वाना खाया, सो गए, सुबह उठ के फिर से घिसना शुरू। ऐसे जो लोग होते हैं ना, यूएस में हो रहे हैं 5, न्यूयॉर्क में, इंडिया में बज रहे हैं 11। हाँ, कॉल पे आ जाएंगे, बिल्कुल कॉल पे आ जाएंगे। हमारे तो कोई लाइफ ही नहीं है, हमारी तो कोई ज़िंदगी नहीं है, हम तो फालतू है। आ जाएंगे 11 बजे, नो माई वाइफ इज स्लीपिंग, नो प्रॉब्लम, आई कैन टेक द कॉल। अपने यूएस के क्लाइंट को बोलो ना 11 बजे आ जाए रात में कॉल पे, कभी नहीं आएगा, हम जरूर आ जाएंगे। ठीक है। और यही लोग ना जब बाहर चले जाते हैं, जब यूएस, यूके, कनाडा, यूरोप में शिफ्ट भी हो जाते हैं ना, ऑन साइट चले जाते हैं, तब भी अगर रात के 8 बजे कोई पार्किंग की तरफ जा रहा है ना, वो इंडियन ही है, घिस के जा रहा है और फिर जाके घिसेगा। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा क्या हमें लड्डू मिल रहा है जिसकी वजह से हम ऐसा करते हैं? इसके पीछे कुछ रीजन है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। और ये जो लोग होते हैं ना, ये सबके सामने अपनी एक परसेप्शन बना के रखते हैं कि भाई मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं तो बहुत कमिटेड हूँ, ये जो कंपनी है ना यार, ये तो मेरे ही उस पे कंधों पे तो चल रही है, नहीं तो कब की डूब जाती है। ये 50% जो प्रेशर होता है ना, इनका सेल्फ क्रिएटेड होता है। बॉस ने बोला एक पीपीटी बना दे, बॉस शाम को दे दूंगा। भाई तेरे पास तो पहले से ही 50 मेल क्लियर करने के लिए है, पहले से ही इतना काम है, कैसे करेगा? नहीं शाम तक दे दूंगा। अब 8 बजे काम चल रहा है, घिस रहे हैं, 10 बजे भी घिस रहे हैं, 12 बजे भी घिस रहे हैं। तो ऐसा क्यों? दिखाने के लिए कि मैं बहुत कमिटेड हूं। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आएगा ना, सबसे पहले हाथ खड़ा कर देंगे, अरे मैं ले लूंगा। अरे तुम यार क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे ना, जिस चीज से सीखना था, कुछ लर्न करके कुछ आगे काम आता, वो नहीं, क्वांटिटी पे। टाइमलाइन कैसे करके मीट कर रहे हैं, 12 बजे तक घर में जा नहीं रहे हैं, लगे पड़े हैं। और आपको पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? उनको लगता है कि ऐसा करने से उनको मिलेगा प्रमोशन, उनकी होगी तरक्की। भाई अगर रात के 12 बजे तक ऑफिस में बैठने से प्रमोशन मिलता ना, तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो सीईओ बन चुका होता अब तक। तो ज्यादा देर तक बैठने से तो प्रमोशन नहीं होता। और जब अप्रेजल का टाइम आता है तब क्या होता है? सबको पता है क्या होता है। कभी ऐसे हुआ है कि जो बंदा रात के 10 बजे तक, 12 बजे तक काम करता था, उसका प्रमोशन हो गया हर बार? ऐसा नहीं होता। किनका प्रमोशन होता है? प्रमोशन होता है परफॉर्मेंस से, परसेप्शन से नहीं, आउटपुट से होता है, अचीवमेंट से होता है, इनपुट से नहीं। और यही वो लोग होते हैं ना, अगर कोई जा रहा है 5 बजे, अरे उसको देखो यार, वो तो बस्ता उठा के घर चल पड़िया। भाई इसके बड़े मजे। भाई वो चीता है, तुम्हारी तरफ पपीता नहीं है।
तुम तो खा खा के हो गए पपीता, 12 बजे रात तक तुम ऑफिस में बैठे रहते हो। उस तो अपनी लाइफ जी रहा है, वो तो पब जाएगा, अपने दोस्तों से पार्टी करेगा, उसके अंदर गट्स है नो बोलने के। वो अपनी लाइफ जीना चाहता है 5 बजे के बाद। उसके लिए ये ही सब लाइफ नहीं है। और कभी ऐसा हुआ है कि जो बंदा 5 बजे घर चला जाता है उसको नौकरी से निकाल दिया, या उसको कभी प्रमोशन ही नहीं मिला? तो जब वो लोग भी ग्रो करते हैं तो क्यों 10 बजे तक 12 बजे तक घिसना है? और जो आप ये परसेप्शन बना रहे हो ना जिसके सामने, वो 2 साल में तो जॉब चेंज करके चला जाएगा या रोल चेंज करके चला जाएगा, तो आपकी परसेप्शन तो धरी की धरी रह गई। कि जो आपको लगता था कि मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो तो गई। और 3 साल में तो आप खुद ही जॉब चेंज कर दोगे, क्योंकि आपने खुद ही देखा होगा कि कई ऑर्गेनाइजेशंस में बाहर के बंदे को ज़्यादा पैसे देके प्रमोट करके ले आते हैं, बट अपने घर के बंदे को नहीं करते। तो आप खुद ही 3 साल में जॉब चेंज कर दोगे। तो ना परसेप्शन काम आई, और प्रमोशन के लिए जो रात दिन आपने अपनी सेहत भी खराब करी, फैमिली को भी परेशान किया, उसके लिए फिर से जॉब चेंज करगी, फिर से वही सर्कल। परसेप्शन बनाओ, प्रमोशन मिलेगा। तो इससे बाहर निकलो। जवानी में बेल्ट लगा रखी है कि यार मेरे तो कमर में प्रॉब्लम हो गई, मुझे स्ट्रेस की जगह चक्कर में बीपी हो गया, तो आंखों में काले घेरे पड़े हुए हैं, मेडिकली अनफिट लगते हो दिखने से ही। कभी आपने ऐसा किया है कि वीकडे के दिन वाइफ के सामने साथ में बैठ के डिनर मैंने डिस्कस किया हो कि आज ये बनाते हैं, चलो मैं किचन में तुम्हारी हेल्प करता हूँ? कभी नहीं किया ना। तो आप तो उसी टाइम आते हो जब खाना बन के सब लोगों ने खा चुके हैं, तब आप घर पहुंचते हो। कभी बच्चे का स्टडी प्लान बनाया है? स्टडी प्लान बनाया है कभी? वो तो स्टडी करके जब सो जाते हैं तब आप घर आते हो। कहीं आप उनमें से तो नहीं हो जो करवा चौथ वाले दिन व्हाट्सएप कॉलिंग करके वीडियो पे अपना चेहरा दिखाते हैं बीवी को, दिवाली पे घर पे नहीं होते, न्यू ईयर पे ट्रैवल कर रहे होते हैं? उनमें से तो नहीं हो? कभी बच्चों को हॉबी क्लासेस में लेकर गए हो वीकडेज में? वो तो बीवी को दे रखा होगा ना कि बीवी ले जाएगी, मैं तो बहुत बिजी हूं। और क्योंकि आपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, तो जब वो आप बुजुर्ग हो जाओगे तो बच्चों को कॉल करोगे, बेटा हफ्ते में तो एक बार कॉल कर लिया कर। अरे आपने तो सिखाया कि काम ज़्यादा ज़रूरी और फैमिली ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वो सीख गया, अब वो काम पे ध्यान दे रहा है, फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहा। तो वही आपने उसको सिखा दिया। ऐसे बंदे लीव भी जल्दी नहीं लेते, लीव लैप्स हो रही हैं। प्रोजेक्ट की डेट के चक्कर में लीव को एडजस्ट कर रहे हैं। कभी वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा ऐसे करते हुए? कभी नहीं करते। आग लग जाए, छुट्टी पे जाना है तो जाना है, वो बंदा चला जाएगा। हम इंडियन नहीं यार अभी थोड़ा देर में करेंगे प्लान, थोड़ा सा अभी बाद में देखते हैं। तो आपको परसेप्शन से नहीं प्रमोशन मिलेगा यार, परफॉर्मेंस से मिलेगा। बहुत सिंपल टिप्स हैं, 4 चीजें कर लो। पहला, फोकस्ड रहो। ये नहीं कॉल चल रही है और आप फेसबुक पे व्हाट्सएप के फॉरवर्ड देख रहे हो और किसी ने आपका नाम ले दिया तुमसे, कैन यू प्लीज रिपीट, आई हैव सम कनेक्शन प्रॉब्लम। नहीं, फोकस्ड रहो, अपने काम को समझो, डेडिकेशन से काम करो। टाइम मैनेजमेंट लगाओगे तो 9 to 5 में काम हो ही जाएगा। दूसरा काम, जब आप किसी प्रोजेक्ट में होते हो या किसी कॉल में होते हो, किसी मीटिंग में होते हो, तो एक तो होते हैं पार्टिसिपेंट जो चुप रहते हैं, बैठे रहते हैं, चले जाते हैं। दे आर लाइक ट्रीज, उनका होना ना होना उस रूम में कोई मैटर नहीं करता। दूसरे होते हैं कंट्रीब्यूटर, ये वो लोग होते हैं जिनको नॉलेज होती है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को समझ में आता है कि हाँ यार इसको पता है। और तीसरे होते हैं चीते, वो होते हैं ड्राइवर, वो मीटिंग को ड्राइव करते हैं, उनको एंड टू एंड चीजें पता होती हैं और वो नहीं सिर्फ बॉस ही होता है, वो कोई भी हो सकता है। और वहां से आपकी बढ़िया परसेप्शन बनती है कि यार इसको पता है, इस बंदे को, दिस गाय नोज थिंग्स। तो आप ड्राइवर बनो, ड्राइव करो चीजों को। और तीसरी चीज है क्वालिटी, आप क्वालिटी पे फोकस करो। देखो 5 रुपए का काम करके 100 रुपए के बारे में सोचोगे ना तो वो पॉसिबल नहीं है यार, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 5 रुपए का काम करके 100 के बारे में सोचते हैं, उनके लिए बहुत कंपटीशन है, उनको फिर 5 रुपए ही मिलता है। आप क्वालिटी का काम करो, 100 रुपए की मेहनत लगाओ, 100 रुपए मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। आप कोई प्रोजेक्ट ड्राइव कर रहे हो, उसके डिलीवरेबल्स अगर बॉस कहता है यार A B C होने चाहिए और आपको नॉलेज है, आप बोलोगे बॉस एक्चुअली इसके थ्रू ना
हम डी और ई भी कर सकते हैं। तो हम 5 चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो बॉस बोलेगा हाँ यार इस बंदे को नॉलेज है। जो स्पॉन्सर्स होंगे, जो स्टेक होल्डर्स होंगे, उनको पता लगेगा यार इस बंदे को नॉलेज है। तो आप क्वालिटी में फोकस करो। और चौथी चीज़, ग्रूमिंग, पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। ये नहीं बाल उलझे हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, उससे आप कमिटेड तो लगोगे बट आप शार्प नहीं लगोगे। और ग्रोथ के लिए ना शार्प लोग चाहिए होते हैं। और आर्मी वाले से सीखो, हमेशा जब ड्यूटी पे होते हैं उनके पास उनकी गन होती है, चाहे वो सारी जिंदगी उस गन को यूज ना करें बट दे आर ऑलवेज रेडी। कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई होगी, अरे यार मुझे पता था आज मेरे बॉस का बॉस आएगा तो जरा शेव वेव करके आता, जरा बढ़िया से कपड़े पहन के आता। ऑलवेज बी रेडी। और जब ये सब करोगे और टाइम से घर आ जाओगे तो अपना पैशन फॉलो करो, जो आपको बहुत अच्छा लगता है दिल से। गिटार बजाना सीखो, रनिंग करने चले जाओ, स्विमिंग सीख लो, टेनिस, बैडमिंटन, जो भी आपको अच्छा लगता है, ड्राइंग अच्छी लगती है, या कुछ नहीं तो सिर्फ घर में किचन में वाइफ को हेल्प कर दो, है ना। जिस चीज़ से आपको खुशी मिले, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लो। क्योंकि जब आप हॉबीज डेवलप करते हो ना, तो एक तो आप हेल्दी रहते हो, आपका सारा स्ट्रेस पूरे दिन का वो निकल जाता है, खुश रहते हो आप। और ऐसे लोग जिनकी हॉबीज होती है ना पैशन वाली, वो उनको कभी डिप्रेशन भी नहीं होता, हमेशा लाइफ में खुश रहते हैं। और फिर अपनी लीव्स भी आप यूज़ करना शुरू कर दोगे, बिकॉज आपके पास टाइम है, आप प्लान कर सकते हो चीज़ों को। और जब आप लीव्स प्लान करते हो ना, और मान लीजिए अगले महीने आपको छुट्टियों पे जाना है, तो घर का माहौल, जैसे जैसे छुट्टियाँ पास आने लगती है ना, घर का माहौल चेंज होने लगता है। वाइफ बोलेगी चलो मैं शॉपिंग पे जाना चाहती हूँ, एक ड्रेस लूँगी, वहाँ पे पहनूंगी, बच्चों को नए कपड़े दिलाए जाते हैं, तो एक खुशी का माहौल बन जाता है। और फिर आप बढ़िया से घूम के सारी स्ट्रेस बाहर निकाल के आराम से वापस आते हो, बिल्कुल रिचार्ज होके वापस आते हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, 5 बजे जो आपका ऑफिस का टाइम क्लोज होने का है, घर आओ, हॉबीज़ अपनी डेवलप करो, शांति से रहो, और ग्रोथ भी मिलेगी, तरक्की भी मिलेगी, आगे भी बढ़ोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, आप इसको लाइक करिए, कमेंट लिखिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू।